वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 10 सितंबर 2024 और 10 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में चर्चित इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला और पहला सैन्य उपग्रह टाइचे अगस्त 2024 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की 10 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास अगले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। इसके अलावा जिस भी विद्यार्थी ने अब तक ये पुस्तक नहीं ली है, सीएटी स्पेशल, ये बुक आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको राजस्थान प्लस इंडिया और वर्ल्ड तीनों का करंट आपको मिलेगा। तो 120 रुपए के अंदर आप ऑनलाइन पुस्तक भी ये मंगवा सकते हो। तो 80 580 22 001 पर ये आप ऑनलाइन बुक भी मंगवा सकते हो। तो इस पे आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स दिया हुआ है। तो ये सीएटी के लिए पुस्तक रामबाण साबित होगी। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। हाल में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीतकर सफर समाप्त किया? तो टोटल जीते हैं 29 पदक है। कौन से स्थान पर रहा? 18वें स्थान पर। और कल मैंने इसकी पूरी डिटेल करवा दी अलग से। किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया? तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह को। किसने यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो आर्याना संबालेका ने जीता है महिला वर्ग में। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा खेल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। और भारत और किस देश ने 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो ये की है भारत और है मालदीव ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट आपको मिल चुका है और वन लाइनर आपको टेलीग्राम पर भी मिल चुका है, तो वहां पर भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल में चर्चित इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने कौन सा ग्रैंड स्लैम हासिल किया है? हाल ही में चर्चित इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर। इन्होंने कौन सा ग्रैंड स्लैम हासिल किया? कल मैंने बताया था यूएसए ओपन में महिला वर्ग में आर्याना संबालेका ने खिताब जीत लिया। और वहीं पर यूएसए ओपन के अंदर पुरुष एकल में इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने जीत लिया है। तो कौन सा? यूएसए ओपन। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। अभी चर्चित जो इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर, इन्होंने हाल ही में यूएसए ओपन का पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। महिला एकल का कल मैंने आपको बता दिया, आर्याना संबालेका ने जीता था। और पुरुष एकल में किसने जीत लिया? जेनिक सिनर ने जीता है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने यूएसए ओपन का मेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया, यानी कि पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया। इटालियन स्टार ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया और वे यूएसए ओपन जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी कि ये इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। कौन है? जेनिक सिनर है। साल 2015 में इटली की फ्लाविया पेनेटा ने विमेन्स सिंगल्स का टाइटल जीता था। साल 2015 में इटली की एक महिला थी, उसने जीता। 23 साल के सिनर ने करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। उन्होंने 2024 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। देखो साथ साथ में 2024 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ वो भी आपको साथ में रिवाइज हो रहा है। देखो तो 2024 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया और अब यूएसए ओपन भी जीत लिया। किसने? जेनिक सिनर ने। तो महिला वाला भी याद रखना है और पुरुष वाला भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? तो 7 सितंबर को बनाया गया है
स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया 7 सितंबर को। और वहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला? तो ये मिला है सूरत शहर को। कहां पर है? सूरत है गुजरात में, और इसको मिला है शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार है मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1। देखो, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में 7 सितंबर 2024 को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस मनाया गया था। यानी कि स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया था। कहाँ पर है? ये बनाया गया है राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस भी मनाया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार श्रेणी 1 में यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं एनसीएपी शहरों में है सूरत, जबलपुर और आगरा। ये सबसे टॉप पर है। इसी बीच 3 से 10 लाख के बीच है फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी। और 3 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में है रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़। इनको प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना, अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में जयपुर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस भी मनाया गया है। और सूरत शहर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का दर्जा भी दिया गया है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाल में किसने अपना पहला सैन्य उपग्रह टाइचे अगस्त 2024 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? हाल में किसने अपना पहला सैन्य उपग्रह टाइचे, इसका नाम क्या है? टाइचे, ये अगस्त 2024 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो ये किया है यूके ने। किसने? यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने अपना पहला सैन्य उपग्रह टाइचे अगस्त 2024 में लॉन्च किया। याद रखना, पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। तो यूके स्पेस कमांड ने अपना पहला सैन्य उपग्रह टाइचे अगस्त 2024 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह उपग्रह खुफिया निगरानी के साथ ही सैन्य अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं में मददगार होगा, और साथ ही मानचित्रण, पर्यावरण की निगरानी और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर नजर रखने भी सहायक होगा। ये क्या काम करेगा? ये जो उपग्रह है ये खुफिया निगरानी के साथ सैन्य अभियान है उन पे आपदाओं में आपदा आ जाती है उसमें मददगार होगा, और साथ में ये मानचित्र वगैरह है, पर्यावरण निगरानी है, जलवायु परिवर्तन उस पर भी नजर रखेगा। तो इसको किसने लॉन्च किया? यूके के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल में टाइम के एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया? हाल ही में टाइम के एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया? तो ये किया गया अश्विनी वैष्णव को। ऑप्शन नंबर सी, किसको शामिल किया गया? अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया, यानी कि टॉप लोगों में शामिल किया गया। तो टाइम मैगजीन ने सबसे प्रभावशाली लोगों की प्रतिष्ठित सूची 2024 टाइम शो एआई जारी की है। इसके अंदर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी और अभिनेता है अनिल कपूर सहित 15 भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया। तो ये संस्थापक है नंदन नीलकेणी और अभिनेता अनिल कपूर को भी शामिल किया गया। इसी के साथ गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के है सत्य नडेला, ये भी इनके साथ शामिल हो चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत के अंदर पूछे तो अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया। हाल में किस आईएएस अधिकारी को केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया है? हाल में किस आईएएस अधिकारी को केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त कर दिया? तो ये किया है तुहिन कांत पांडे को। ऑप्शन नंबर बी, किसको कर दिया? तुहिन कांत पांडे को। ये आईएएस अधिकारी है, इनको केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त कर दिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है तुहिन कांत पांडे। तो केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को सीनियर आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे को केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया है। पिछले महीने टीवी सोमनाथन को बतौर कैबिनेट सचिव नियुक्त किए जाने के बाद ये पद खाली हुआ था, और तुहिन पांडे उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी। यहाँ पर 8 अगस्त नहीं है, 8 सितंबर है, ध्यान रखना। क्या है? 8 सितंबर। 8 सितंबर को आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे को केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त कर दिया है। तो ये किसकी जगह लेंगे? पहले टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त कर दिया,
उनका ये पद खाली हो गया। कैबिनेट सचिव नियुक्त किए जाने के बाद में ये पद खाली हो चुका था। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए राजा रणधीर सिंह हैं। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये राजा रणधीर सिंह हैं। इनको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। तो 44वीं एशियाई ओलंपिक परिषद की मीटिंग में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन रणधीर सिंह को पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पूर्व भारतीय निशानेबाज रणधीर सिंह को खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और एशिया के सभी 45 देशों के टॉप अधिकारियों की मौजूदगी में ओसीए अध्यक्ष इनको बनाया गया है। किसको? रणधीर सिंह को बना दिया। मीटिंग के दौरान खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में हम 2030 में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए बोली लगाने जा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान 2036 ओलंपिक की मेजबानी पर है। ये माना जा रहा है कि भारत देश है वो आगामी 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने साथ में आपको बता दी। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक की भूमिका किसने संभाली है? हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक की भूमिका किसने संभाली? ये संभाली है डॉक्टर विनय गोयल ने। ऑप्शन नंबर है डी। किसने संभाली? डॉक्टर विनय गोयल ने संभाली है। किसकी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की। तो डॉक्टर विनय गोयल ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक की भूमिका संभाली। वे के जीवन बाबू की जगह लेंगे, जो केरल जल प्राधिकरण में प्रबंध निदेशक के पद पर आसीन हुए थे। तो ये इतना ही पॉइंट आपको याद में रखना है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना, और बड़ा ही गजब का ये पॉइंट है कि इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर और अंडानी की भारत में $10 बिलियन की चिप परियोजना जो है स्थापित की जाएगी। तो अरबपति कारोबारी गौतम अंडानी का अंडानी समूह है और इजराइल का टावर सेमीकंडक्टर महाराष्ट्र के अंदर $10 अरब की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, और ये 33,000 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाएगा। और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दुनिया का चिप मेकर हब बनाने का लक्ष्य भी रखा है। कि मोदी जी ने कहा कि देश को दुनिया का चिप मेकर हब बनाने का लक्ष्य रखा, और ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर $10 अरब की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे। तो बड़ा गजब का ये पॉइंट है। ये भी टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आती है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। तो कल है जो पेरिस पैरालंपिक आपको मैंने करवा दिया, उसकी भी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। इसके अलावा ये पिक पोस्टर भी आपको मिल रहा है डेली, इसके आप में वहां पर भी आप रिवाइज कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत किसे नामित किया गया? तो ये किया गया शरत कमल को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में पीएम मोदी किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत करेंगे? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। और ये सीएटी की है, अपनी 10 मॉडल पेपरों की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों की करंट अफेयर्स आपके लिए अलग से टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।